है, आप कह रही हैं कि सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गई है और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फहमीदा हसन खान, ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है। बदलापुर का जो आरोपी था अक्षय शिंदे, हाथ उसके बंधे हुए थे, बावजूद उसके उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। ऐसे कई एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जिससे सवाल उठते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और अब इतनी बड़ी घटना, लोग पूछ रहे हैं जब बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत को सरेराह मार दिया गया तो आम लोगों की सुरक्षा कहां जाएगी? रचना जी, सबसे पहले तो आपने जो हम महिला है प्रोग्राम चालू किया है उसके आप लोगों को हार्दिक बधाई हो। दूसरा है कि इल्दल इल्लाह है वह इलाही, जो बाबा सिद्दीकी है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सब्र दे। अब बात आती है कि ये जो गृह मंत्रालय फडणवीस साहब ने अपने हाथ में रखा हुआ है कितने 5 सालों से, बराबर है। पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री देते हुए भी ये गृह मंत्रालय अपने हाथ में रखा था, जब भी यही परिस्थिति थी। और वापस से अभी जो 2.5 साल से आए हुए हैं जब भी यही परिस्थिति है। तो जो केंद्र का गृह मंत्रालय है, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में है तो ये सब कुछ होना ही है। और आप बताए कि जो 2 लड़के पकड़े गए हैं उसमें एक की उम्र 23 साल की और एक की उम्र 17 साल की है। 17 साल के बच्चे को इस चीज में इन्वॉल्व करके जब बेरोजगारी बढ़ जाती है बच्चे लोग क्या करेंगे। दूसरी बात है कि आज सिक्योरिटी, उनको भी Y+ सिक्योरिटी थी, लेकिन सिक्योरिटी को भेजते हुए अगर ये ऐसे सारे काम होते हैं तो गृह मंत्री को शर्म आके अपने आप से राजीनामा देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इनकी किधर न किधर मिली भगत है, क्योंकि इन्होंने जो योजनाएं दिन ब दिन जो अभी मेरे को लगता है परसों जो उन्होंने लास्ट कैबिनेट बिठाया उसके अंदर 80 योजनाएं ऐसी लाई और वित्त मंत्री के पास में पैसे नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ उससे कनेक्शन भी जुड़ता है। आम आदमी की सुरक्षा तो छोड़ ही दीजिए, मलाड में परसों ही मनसे का एक कार्यकर्ता की भी हत्या हो जाती है। अभिषेक गोसालकर की फेसबुक लाइव पे हत्या हो जाती है। जब भी उनके बाप ने, उनकी बीवी ने रो रो के कहा कि आप इसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए, तो खाली एक ही सेंटेंस है उनके पास कि हम जल्द से जल्द सजा दीजिए। अरे कब सजा देंगे? महाराष्ट्र राज्य में ना ही महिलाएं सुरक्षित है, हाँ, ना ही आम आदमी सुरक्षित है। तो ऐसी सरकार को खुद से जी, वही मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, जब आम लोगों के साथ, हालांकि क्राइम है, चाहे वो आम इंसान के साथ में हो चाहे वो खास इंसान के साथ में हो, लेकिन हमने देखा कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ था ट्रेनी डॉक्टर के साथ में, तो पूरे देश में बड़ा बवाल कर दिया था। बीजेपी ने बड़े नैतिकता के पाठ पढ़ाए थे और बड़ा यहाँ इस्तीफा मांगा गया था, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। जो प्रदर्शन आज भी डॉक्टर्स के जरिए तो हो रहे हैं, बीजेपी आज भी उस मुद्दे को कोलकाता और पश्चिम बंगाल में भुना रही है। फिर जब अपने स्टेट की बारी आती है तो फिर बातों को घुमाने की कोशिश होती है, जांच की बात होती है। अभी थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे का बयान भी हमने चलाया, उसमें वो कह रहे हैं कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी होगा। लेकिन जो घटना घटनी थी वो तो घट गई, सवाल क्यों ना पूछा जाए? सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है और सवाल पूछ के जवाब देना भी मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके ऊपर वो जिपलॉक करके बैठे हुए, इसमें देवेंद्र फडणवीस का एक भी व्यक्तित्व आएगा नहीं। और कोलकाता में ममता सरकार के ऊपर इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने ऐसी चढ़ाई कर दी थी, तो अब बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ गए? अब क्यों एकनाथ शिंदे से सवाल नहीं पूछा जा रहा है? और थोड़े ही दिनों पहले यही अजीत गढ़ का एक जो तालुका अध्यक्ष है कुर्मी करके, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो ये कहाँ जा रहा है? महाराष्ट्र जंगल राज बन गया है। लोगों को यही प्रश्न अभी हो गया कि जब आप पेगासस जैसा वायरस लाके जब बड़े बड़े लोगों के कॉल ट्रेस कर सकते हैं, आप RDX जो 300 किलो आया उसका भी जवाब बीजेपी सरकार के पास में अभी तक का नहीं है। तो अभी तो केंद्र में राज्य में दोनों में बीजेपी की सत्ता है। अगर सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो मैं कहूंगी आवाज बुलंद करके जरूर आप पूछिए। ऑपोजिशन पार्टीज को लगातार ये सवाल उठाने चाहिए और जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बात करते हैं उनसे खुद नैतिकता के आधार पर ये सवाल होने चाहिए। लेकिन चित्रा जी, जब बाबा सिद्दीकी साबरमती जेल के अंदर से ये कैसे अपना नेटवर्क चला रहा है, इस पे भी तो सवाल होने चाहिए। वहां भी तो बीजेपी की सरकार है चित्रा जी, वहां भी तो बीजेपी की सरकार है। तो साबरमती जेल से अगर ये पूरा का पूरा चल रहा है, अक्षय शिंदे को खबर ये है कि ये जो आरोपी हैं इनमें से 2 आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल में रहकर वक्त बिताकर आ चुके हैं। हो सकता है जेल में ये पूरी प्लानिंग हुई हो। फहमीदा जी,
कल ऑफिस में भी और ऑफिस के बाहर भी कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी। लोगों को एक चिंता ये भी है, देखिए जीशान सिद्दीकी की खबर तो अब आई कि हमलावर के निशाने पर जीशान सिद्दीकी भी थे, लेकिन जो सलमान खान के फैंस हैं उनकी चिंता भी बड़ी बढ़ गई है कि सीधे सीधे जो धमकी भरा नोट है, यानी कि जो पोस्ट है जो वायरल हो रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि सलमान खान की जान को बड़ा खतरा अभी आने वाले दिनों में हो सकता है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई आज साबरमती जेल के अंदर से अपना नेटवर्क चला रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गुजरात सरकार को भी तो देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ से। वो फोन भी यूज कर रहे हैं, वो सारे अपने मैसेजेस भी बाहर दे रहे हैं, उनका भाई पंजाब हरियाणा में बैठ के वहां से ये दे रहा है, और ये नया गैंग मतलब आने के लिए अपने भारत के अंदर नया गैंग चलाने के लिए ये बच्चे लोग के उम्र के ही ये लोग हैं, इन लोग कोई पुख्ते लोग नहीं है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं इनको रुकाना चाहिए। और अपनी पूरी जिम्मेदारी बनती है लोगों की, ये भारत की पूरी जनता की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो प्रश्न है सारे सवालों के जवाब हमको बीजेपी के जो केंद्र में सरकार चल रही, राज्य में सरकार चल रही, उनसे लेना चाहिए। और मुंबई पुलिस कहाँ ना कहाँ बंदी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने आज दिन तक का जितने अच्छे काम किए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने किए होंगे। मुंबई पुलिस एक नंबर पुलिस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके हाथ बंधे हुए हैं। आप कह रही हैं कि सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन यहाँ सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आते कहाँ हैं? जांच की बात। फहमीदा हसन जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि जानबूझकर इस तरह की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए लो प्रोफाइल बंदों को, कम उम्र के लड़कों को चुना जाता है? क्योंकि धर्मराज नाम का जो कल लड़का कोर्ट में पेश किया गया, वो कह रहा है मैं तो नाबालिग हूँ, 17 साल का हूँ, फरार हो जाता। 2 दिन जो चेतावनी आई थी कि हम तुमको मारने वाले हैं, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसके बाद करेंगे। सलमान खान की तो कैसे लोग अपने अपनी जान बचा पाएंगे, ये देखना बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये अंदर भी महायुति में भी गड़बड़ चल रही है, उनके अंदर भी एक भी बोल रहे हैं। और अजीत पवार गढ़ के मेरे को लगता है तीसरे के चौथे कार्यकर्ता है, मतलब नेता है, जिनकी ये हत्या हुई है। आप मेरे साथ में उज्जैन से ही पकड़ा गया था और अब उज्जैन में छापेमारी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को उज्जैन पहुंची है। हालांकि इनकी है जो कार्रवाई है गोपनीय रखी गई है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि इसके पहले सिद्धू मूसेवाला का जो हत्याकांड था उसको लेकर भी उज्जैन में रेड डाली को लेकर यहाँ पर रेड डाली गई है। और उज्जैन ही नहीं, उज्जैन के पास में ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा घटना होती है जिन्हें रेकी करके या फिर सुपारी देकर किया जाता है। तो कुछ एक मामलों में उज्जैन के पहले भी तार जुड़े आए हैं, जहां से पूछताछ के लिए या संदिग्ध मानते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी। मैंने आपको जैसे रचना जी बताया कि ये कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल बार्गेन का मामला लगता है कि जिस तरीके से बाहर के देशों में सरकार इनकी मदद लेती है और इनसे काम करवाती है, और शायद अपने देश में ये है कि अगर अजीत पवार गुट के नेताओं की सुरक्षा में खिलवाड़ है तो ऑपोजिशन लीडर कहां जाएंगे फिर? जीशान सिद्दीकी की जान को भी तो खतरा है। मुंबई की नाकामी साबित हो चुकी है। अगर इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ही करती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा मामला उजागर के देख हो रही इस तरह की घटना आम लोगों में भी बड़ा खौफ पैदा कर रही है। अब देखिए रचना जी, अगर एकनाथ शिंदे सिर्फ वादा ही करते रहेंगे कि हम आपने इससे पहले मुंबई पुलिस की तारीफ भी की थी फहमीदा जी, इससे पहले आपने कहा मुंबई पुलिस बड़ी लायक है। अगर मुंबई पुलिस लायक है तो फिर कमी कहाँ है? मुंबई पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, ये जो किसने बांधे हाथ? दोनों गृह मंत्री जो कि अपनी रोटी राजनीति की सेकने के लिए। तो मुझे वही लगता है कि अगर आपसे फैसला नहीं होता है तो जनता को फैसला करने दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको, जब लेटर आया सलमान खान को कि हम तुम्हारी जान लेने वाले, उधर जब भी पुलिस की सुरक्षा होते हुए भी उनके घर के अंदर घुस के फायरिंग कर फैसला नहीं होता है, तो जनता के बीच में इन्हें दे दीजिए ताकि जनता जड़ी खत्म कर देवे, ताकि सब सेफ हो जाएंगे। कई बार जो चीजें नॉर्मली नहीं हो पाती वो प्रेशर के चलते हो जाती है, फिर चाहे वो इस्तीफे हो या एक्शन हो या फिर तेजी से जांच होना हो। अब चूंकि सलमान खान का रचना जी इस्तीफा तो कब से मांग रहे हैं, जब हमारे वहाँ बोरीवली के अंदर अभिषेक घोषाल करके फेसबुक लाइव पे पश्चिम बंगाल में देखिए सड़कों पर आ गई थी बीजेपी, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब हैवानियत हुई थी सड़कों पर आ गई थी बीजेपी। क्या आप कोई कदम आगे नहीं उठाना चाहिए? आप भी प्रेशर बना दीजिए, आप भी सवाल पूछिए। जी वो वही कर रही है, साथ में जनता भी जुड़ रही है। हम अकेले नहीं है विपक्ष, लेकिन जनता में भी जुड़ रही है।
तो हम वही करेंगे कि आगे जाके ये आगे और किसी हाँ। जिसान की भी तो आज जान पे बनाई है ना, आज वही इनके भी तो परिवार की सवाल